तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जिसमें कोई भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सभी लोग ये काम कर सकते हो और आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये तक महीने के कमा सकते हो। और यही नहीं, इसके साथ आपको मिलने वाले बहुत सारे बेनिफिट्स। तो क्या है वो बेनिफिट्स, वो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं आपको एक एक करके बराबर बता देता हूँ और कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या होने वाला है। इसका एक छोटा सा ऐसे कॉन्टेस्ट भी होगा, वो आपको मैं कैसे सॉल्व करना है वो ही बता दूंगा। चाहे तो आप सेम आंसर लिख सकते हो, नहीं तो अपना बना के आराम से लिख सकते हो। तो पूरी प्रोसेस को एंड तक जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं आपको। सबसे पहली चीज़, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, फ्री, वो भी एक बार रजिस्टर करो, हमेशा के लिए काम करो। दूसरी बेनिफिट क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें मिलने वाले हैं आपको अपने स्किल के अकॉर्डिंग। थर्ड, द राइट टू मैनेज द वर्कलोड ऑन योर ओन, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, अगले दिन, कभी भी काम कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव सैलरी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप पर मंथ आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये तक आपके कहीं नहीं गए अगर आप मिनिमम 5 से 6 घंटे इसको दोगे तो। इनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी जगह है। राइटर सपोर्ट टीम अवेलेबल 24/7, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, चाहे टेक्निकल हो या किसी प्रकार की आपकी क्वेरी होगी, तो इनकी जो टीम है वो आपको 24/7 सपोर्ट देती है। तो अब बढ़ते कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो ये जो वेबसाइट है इसका नाम है राइटर वे, कैश फॉर एवरी वर्ड, एक एक वर्ड का आपको पैसा मिलेगा। इनका कहने का मतलब ये है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप काम तो कर लोगे, अब आपको पेमेंट कैसे मिलने वाला है। writerway.com मेक्स ऑल दी पेमेंट ट्वाइस पर मंथ, एक महीने में 2 बार पेमेंट होता है, मतलब 15 डेज़ की साइकिल चलने वाली है। फर्स्ट टू फिफ्थ जो भी आप काम करोगे वो आपका क्लेम हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा 1 से 5 तारीख के बीच में स्टार्टिंग में। और जो दूसरी साइकिल है वो है 16 से 20 की। द फंड विदड्रॉन टेक प्लेस वंस पर पे आउट ऑन द 1st एंड 16th ऑफ द मंथ, जितना भी आपका होगा वो 1 से 5 के बीच में क्लेम हो जाएगा। और फिर अगला जो काम करोगे आप 15 दिन, वो 16 से 20 तारीख के बीच तक क्लेम हो जाएगा। द डिटेल प्रोसीजर ऑफ द फंड विड्रॉवल एज वेल एज फंड ट्रांसफ़र इज़ अवेलेबल ऑन राइटर्स पर्सनल प्रोफाइल। आप पूरी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हो कहाँ पे, जैसे आप रजिस्टर करोगे फिर लॉगिन करोगे तो पेमेंट स्टैटिस्टिक पेज एक ऑप्शन होगा, वो आपको दिखा दूंगा मैं, उसमें पेमेंट प्रोसेस में जाके आप ये चेक कर सकते हो। इन ऑर्डर टू बी इंक्लूडेड इनटू द पेमेंट पीरियड, राइटर्स अकाउंट मस्ट हैव पेमेंट डिटेल सबमिटेड इन एडवांस। इन केस आपको पे आउट करना है, वो तो अभी आप काम करोगे तो सभी को पे आउट तो करना ही है, तो उसको आपको जो बैंक डिटेल्स है वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल्ड कर देनी है या फिर लॉगिन के टाइम पे, वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा। विथ राइटर्स बैलेंस मीटिंग मिनिमम अमाउंट, जैसे आपके $100 कम से कम कंप्लीट हो जाएंगे, आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो। पेमेंट ऑप्शंस डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 4 डिटेल प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड, जैसे कि टिल द 12th। इन केस आपका 1st to 5th रहता है तो आपको 12 तारीख के पहले पहले अपनी 27 तारीख के पहले पहले अपनी डिटेल्स डिक्लेयर कर देनी है। और अगर आपका जो सेकेंड हाफ साइकिल पे जाता है तो वो आपको 12 तारीख के पहले डिक्लेयर करनी है। फर्स्ट हाफ के लिए 27 से पहले, दूसरे हाफ के लिए 12 के पहले। पेमेंट डिटेल मस्ट बिलोंग टू द राइटर अकाउंट ओनर। इफ़ द राइटर चूजेस टू स्टॉप वर्किंग फॉर writerpay.com द आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल बी रिलीज टू द राइटर। जैसे ही आप अपना काम बोलते हो कि मुझे अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो जो आपका बैलेंस बचा हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट, राइटर आर नॉट अलाउड टू चेंज द पेमेंट डिटेल डेट वर सबमिटेड अर्लियर। अब पेमेंट ऑप्शंस वी प्रोवाइड, वेब मनी के थ्रू आपको अपना पेमेंट रिसीव हो जाएगा, 5% कमीशन। If you choose this payment option, you have to provide us a unique number that you get assigned at registration. It take 1 to 2 minutes for the payment to get processed. पेयोनीर, दो तरीके से आप अपना जो है पे आउट ले सकते हो, वेब मनी के थ्रू या पेयोनी के थ्रू। एवरेज पेमेंट रेट अभी देखो क्या है, पेजेस पर डे। इन केस आप 10 पेजेस लिखते हो और आप समझो राइटर लेवल और रेगुलर, तो आपके जो है वो बन जाएंगे $1275। और डेज वर्क पर मंथ, अगर आप 15 दिन काम करते हो और हर रोज़ जो है 10 पेज लिखते हो, मतलब 15 दिन के कितने हो गए, 150 पन्ने, तो आपको $1275 मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि $1275 तक पर महीना अर्न कर सकते हो अगर आप एक बिगनर लेवल पे आपको अच्छी खासी चीज़ें लिखने आ जाती है। तो प्रो लेवल की बात करें तो ये हो जाएंगे डबल, लगभग $2016, और $1000 के लगभग बन जाते हैं 80 to 90,000 इंडियन करेंसी में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बढ़ते रजिस्ट्रेशन की ओर। तो आपको जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, चाहे तो मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर लेना। तो आपको जो है 3 स्टेप में चीज़ें फिल करनी है, एक तो पर्सनल डिटेल, दूसरे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, और तीसरा जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। अभी देखो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको एक जो है शॉर्ट राइटिंग प्रॉम्प्ट भी कंप्लीट करना होगा
और एक सैम्पल पेपर जो कि होगा 275 से लेके 350 वर्ड्स के बीच में। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। चैट जीपीटी की भी मदद लेंगे हम और ट्राई करेंगे। अपलोड योर सीवी एंड हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, प्रोवाइड सैम्पल ऑफ योर वर्क, ये ऑप्शनल है। चलो अब देखो पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर, कंट्री, सिटी, ईमेल, फ़ोन नंबर। अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट कंपल्शन नहीं है तो डाल दो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अल्टरनेट फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड डाल दो। मैं फटाफट ये स्टेप कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। तो पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपका अगला जो है वो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी आप डाल देना, मैं तो लिख देता हूँ हिंदी। आपकी जो होगी वो डाल देना। अदर लैंग्वेजेस यू कैन राइट एट इंग्लिश। आप चाहे तो और जो आपको लैंग्वेजेस आती है आप वो लिख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस मेंशन की हुई है। यह हाईएस्ट वेरीफाइबल हमारे पास है बैचलर्स या डिग्री मेजर बीई, जो आपकी होगी वो डाल देना। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, एसोसिएट, मास्टर, अंडर ग्रेजुएट, पीएचडी। प्लीज़ सेलेक्ट योर डिसिप्लिन यू आर प्रोफिशिएंट इन। किस किस चीज़ों में आप अच्छे से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ ज्योग्राफी, इकोलॉजी, जियोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, फाइनेंस, मार्केटिंग। अच्छा, आपको 7 से ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो सोशल साइंस में हम ले लेंगे मीडिया, मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। इकोलॉजी ठीक है, ज्योग्राफी के बदले मैं यहाँ ले लेता हूँ ये सब, टूरिज़म, वर्ल्ड, ठीक है, ओके, मैकेनिकल। और भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आपको जो सही लगे आप वो सेलेक्ट कर लेना। प्लीज़ इंडिकेट सॉफ्टवेयर प्लीज़ इंडिकेट सॉफ्टवेयर यू हैव एक्सेस टू एंड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर एक्सपर्टीज इन। तो आपको अगर कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है या जो कुछ भी आता है वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ डाल लेता हूँ HTML और डेटाबेस से रिलेटेड MySQL। ओपन ऑफिस तो नहीं आता हमको, नोटपैड प्लस प्लस आता है। ये नोटपैड प्लस प्लस सभी को आता होगा। ओपन ऑफिस में यहाँ से हटा देता हूँ। और एक्सेल वगैरह भी आता होगा सभी को। इसमें एक्सेल है क्या, एक्सेल भी है। वर्ड वगैरह आपको नीचे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ तो लगभग सभी को आती होगी। मैं यहाँ पाइथन भी ले लेता हूँ, स्टैटिस्टिका, ओके, वर्ड वगैरह, वर्ड स्क्रीन पे नहीं है। तो आपकी जो भी होगी, आपको इनमें से और जो कुछ आता है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब अवेलेबल टू टेक अर्जेंट ऑर्डर, जो समझो अर्जेंट ऑर्डर आएंगे राइटिंग के, वो आप कभी ले सकते हो। हम ले लेते हैं क्या, कभी भी हम ले सकते हैं। अवेलेबल टू टेक अर्जेंट ऑर्डर, हाँ, अर्जेंट ऑर्डर आएंगे हम लेंगे। आपको पैसे कमाने तो हम लेंगे। अबाउट मी, अभी आपको यहाँ पे अपने बारे में लिखना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ की है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, एक मोटिवेशन लेटर होता है वो आप यहाँ पे लिख लेना। मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। यू हैव लर्न अबाउट वेबसाइट फ्रॉम अदर, मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब, या आप लिख लेना NA, कोई सोशल प्रोफाइल अगर आपकी नहीं है तो। टेलीग्राम पे आपको अपडेट चाहिए तो आप यहाँ टिक कर सकते हो, फिर आपको कर देना है सबमिट। अभी अबाउट मी में मैं लिख लेता हूँ और मोटिवेशन लेटर में क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ये मोटिवेशन लेटर लिख दिया है। मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, आप चाहे तो, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो उसके बाद हम कर लेंगे सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपको जो है एक सक्सेस मेल आ जाएगा। चेक योर इनबॉक्स फॉर एन ईमेल कंफर्मिंग योर रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन वाया द बटन इनसाइड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट कर दोगे आपको एक मेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू लॉग इन।
या आप आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेलेक्ट की थी। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद क्या होगा, आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये आपका असेसमेंट राउंड है अभी। असेसमेंट राउंड जैसे कि आप देख सकते हो 3 स्टेप 4 स्टेप में, चौथा जो ऑप्शनल है, 3 स्टेप मैंडेटरी है। हम फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले वाला स्टेप, एकेडमिक राइटिंग ट्यूटोरियल एंड क्विज। शॉर्ट ट्यूटोरियल एम टू हेल्प you get acquainted with the field of academic writing. The tutorial consists of 4 parts: general information, plagiarism, formatting, specifics of working on the website. करते हैं इसको स्टार्ट। General information. Academic writing is a formal style of writing used in higher educational institutions and scholarly publications. Common type of academic writing assignments are essay, research paper, thesis, dissertation, रिसर्च प्रपोजल, लिटरेचर रिव्यू। आराम से पढ़ लेना ये सारी चीज़ें। एकेडमिक राइटिंग अभी क्या होती है और क्या नहीं होती है। एकेडमिक राइटिंग होती है फॉर्मल और अनबायस्ड, क्लियर एंड प्रिसाइज, फोकस्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, वेल सोर्स्ड होती है और करेक्ट और कंसिस्टेंट होती है। एकेडमिक राइटिंग क्या नहीं होती है, पर्सनल नहीं होती, लॉन्ग वाइंडेड नहीं होती और इमोटिव और ग्रैंडियोज नहीं होती। स्टेप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस, एनालाइज द टॉपिक, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड योर टास्क। सबसे पहले अपने टास्क को अच्छे से समझो क्या दिया हुआ है। थिंक, ब्रेनस्टॉर्म, राइट योर ओन पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ पॉइंट्स दिमाग में आपके आ जाए वैसा बना लो, सोचो। रिसर्च इज़ एन ऑनगोइंग पार्ट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। जो भी आपको टॉपिक है, आपने क्या सोचा है, फिर उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च करो। क्या जो मैं सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ तो क्या चीज़ें मुझे अलग मिल रही है। डिस्कवर योर थीसिस। It is the most important statement in your paper and everything else in the paper should support your thesis statement. You may change your thesis statement in the process of writing. Plan. Basic outline. Organize the idea of your paper. Take note from the research material. आपने कुछ रिसर्च चीज़ें की होगी उससे नोट्स बना लो। Deadline. Detailed outline. Write the first draft. Go through your materials and plan. Your paper should include introduction होना चाहिए, कैसे आपको लिखना एक आर्टिकल, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी, पैराग्राफ, फिर लास्ट में कंक्लूजन। रिवाइज एंड प्रूफ रीड। जैसे आप आर्टिकल लिख दोगे, ऐसे नहीं कि तुरंत सबमिट कर दिया, 4-5 वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, सही लिखा है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कुछ वर्ड में आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या कुछ वर्ड आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस के अकॉर्डिंगली प्रॉपर बैठ नहीं रहा है तो चेंज कर दो। गो थ्रू योर पेपर वंस अगेन एंड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। व्हेन यू आर डन विद द कंटेंट, चेक योर पेपर फॉर बीइंग कंसाइज एंड कंसिस्टेंट। प्रूफ रीड योर पेपर फॉर ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। अब बेसिक एस्से का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले जैसा कि मैंने वो होता है इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ, फिर लास्ट में होता है कंक्लूजन। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ट्यूटोरियल एंड इट इज़ हाई टाइम टू कंसोलिडेट योर नॉलेज एंड पासिस अ शॉर्ट क्विज। जैसे आप वो 6 स्टेप रीड कर लोगे, आपको एक छोटा सा क्विज देना होगा। क्या आंसर है वो आप अभी देख लो स्क्रीन पर। 5 मिनट का क्विज होगा। चूज द ऑप्शन that comprises the main attribute of the academic writing style. Focused or well structured, clear and precise. तो हमने जो है, जैसे आप एक चेक करोगे टाइम हो जाएगा स्टार्ट। वेल डन, ऑल दिस ऑप्शंस प्रॉपरली कैटेगराइज एकेडमिक राइटिंग। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस। इसका आएगा सेकंड वाला आंसर। Well done, this is the correct answer. What is the most important part of an academic essay? Topic, sentence, conclusion, thesis statement या plan? इसका आएगा thesis statement. तो हमारे तीनों क्वेश्चंस राइट निकले। प्लीज प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑन प्लेगियरिज्म। तो जो है हमारा सक्सेसफुली पास्ड हो गया पहला क्विज। तो हम बढ़ते हैं अपने क्विज के दूसरी ओर। मैं अभी रीड नहीं करूँगा, फटाफट चेंज करके आपको आंसर्स बता दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना, चाहे तो सेम आंसर डायरेक्टली लिख देना। इसका जनरली मतलब क्या होता है कि आप दूसरा कंटेंट चुरा के नहीं लिख सकते, आपको थोड़े बहुत वर्ड चेंजेस करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट सेम हुआ तो आपको कॉपीराइट लग जाता। ये मैं फिलहाल नेक्स्ट कर देता हूँ, फटाफट आपको जो है क्विज की ओर ले चलता हूँ। 10 मिनट का क्विज है, 5 क्वेश्चंस, 1 करेक्ट आंसर है और 5 मिस्टेक अटैम्प्ट अलाउड है, 5 अटैम्प्ट अलाउड है। What cannot be considered as plagiarism? Direct quote, put in quotation mark and followed by the name of the author. Okay. Imagine you have been assigned to an order on a history subject with a World War II topic. You need to indicate the time frame of the war.
विल यू साइट दिस इन्फॉर्मेशन? नहीं, सबको पता है वर्ल्ड वार 2 कब हुआ, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है. प्रॉपर पैराफ्रेजिंग मीन्स you have borrowed someone else ideas but interpreted them in your own word and cited the original source. देखो पैराफ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, आप कहीं से कंटेंट उठा लिया, ठीक है, एक टॉपिक पे बहुत से लोगों ने लिखा होगा, आप अपने वर्ड्स में लिखो, सेम टू सेम छापा छापी मत करो. If a researcher finds synonym for the author's language while keeping to the same general structure and meaning of the original, what type of plagiarism is it? Mosaic plagiarism. If you are the author of the piece of writing, how can you use this piece in your further research? ओके, एक अटेम्प्ट मेरा रॉन्ग हो गया. जैसे कि आप देख सकते हो 5 अटेम्प्ट था, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें 4 ही ऑप्शन है तो काम हो गया. ब्रावो, यू हैव पास्ड द प्लेगरिज्म नॉलेज क्विज. यू आर वेलकम टू प्रोसीड विद द थर्ड चैप्टर विच इज फॉर्मेटिंग के बारे में अब देखना है हमें. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इससे भी. फॉर्मेटिंग के बारे में आप आराम से रीड कर लेना. इसमें भी 10 मिनट का क्विज है, 5 क्वेश्चन, 5 अटैम्प्ट, 1 करेक्ट आंसर है. What is the formatting style? A standardized approach to create an academic paper. Select the option with the parts characteristic of the APA formatting style. References page, title page, in-text citations. MLA require the first page of your paper to be double space with a headline in the left corner with your name, your professor name, the course and the date. In MLA documentation, how should the following parenthetical reference appear? Barrett 17. In MLA, references at the end of your paper should appear in alphabetical order by author's last name regardless of the type of reference. ये देखो हमने तो फटाफट कंप्लीट कर लिया, ऐसे 1 मिनट के अंदर आप आराम से रीड करके भी कर सकते हो. अभी जो है यू आर सक्सेसफुली पास द फॉर्मेटिंग नॉलेज क्विज. यू आर नाउ वेलकम टू प्रोसीड विद द लास्ट चैप्टर ऑन स्पेसिफिक्स ऑफ वर्किंग ऑन द वेबसाइट. तो चलिए बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल के साथ भी. अभी क्या है, इनके वेबसाइट पे काम करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. वो क्या है वो आप पढ़ लेना. टाइमली डिलीवरी, फॉलोड इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट ओरिजिनलिटी और प्रोएक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, 4 पिलर पे इनका काम टिका हुआ है. इनके बारे में एक एक चीज़ें आप आराम से पढ़ लेना. 4 ही चीज़ें, 4 स्लाइड्स होंगी. हम बढ़ते हैं, 5 मिनट का क्विज है, 4 क्वेश्चन, 1 करेक्ट आंसर, 4 मिस्टेक अलाउड है. व्हाट इज़ नॉट द कोर प्रिंसिपल ऑफ आवर कंपनी? जो राइटर वे की जो है, इसका कौन सी चीज़ें कोर प्रिंसिपल में नहीं, हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी. टाइम पे आपको काम डिलीवर करना है, डेडलाइन एक्सटेंशन नहीं होगा, कंप्लीट ओरिजिनलिटी, डेडलाइन एक्सटेंशन नहीं होगा. यहाँ पे क्या दिया, होगा. तो ये चीज़ याद रखना, जो आपको काम मिलेगा वो आपको टाइम पे कंप्लीट करना है. इन विच केस यू कैन शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आस्क फॉर क्लाइंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन. यू कैनॉट शेयर या आस्क फॉर एनी पर्सनल डिटेल अनलेस द ऑर्डर रिक्वायर सच इन्फॉर्मेशन. ऐसे पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते, ना ही खुद की ना ही क्लाइंट की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट वे टू नेम द फाइनल फाइल यू अपलोड टू द सिस्टम. ऑर्डर होना चाहिए, फिर होना चाहिए टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट. Imagine that while working on the project you need to use a specific textbook but you do not have access to it. What would you do? Contact the client for help. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लाइंट को कांटेक्ट करो, कोई मदद मांग लो. तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, एकेडमिक राइटिंग ट्यूटोरियल एंड क्विज. अब हम बढ़ेंगे दूसरे चॉइस की ओर. You will have to choose one out of 2 question and respond to it in 100 to 150 words. You will have 15 minutes to submit the prompt. We expect you to give your own answer to the question, so no supporting sources are required. अब क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन चूज़ करना है, उसके ऊपर 100 से 150 चीज़ें लिखनी है, 150 वर्ड्स लिखनी है. खुद के शब्द में लिखना है, चैट जीपीटी का मदद नहीं ले सकते. इनके हिसाब से आप टॉपिक रिलेटेड सर्च कर लो, जैसे कि आपको कहा था रिसर्च, उसको फिर अपने ओन वर्ड्स में लिखो. तो बढ़ते और कुछ स्टार्ट करते. चलिए फिर शुरू करते हैं इसे. राइटिंग प्रॉम्प्ट. अब देखो आपको 150 शब्द में लिखना है. क्या लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन क्या है.
और ये सबको अलग अलग हो सकते हैं, सेम नहीं होंगे। वाई चेंज इज नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड हाउ कैन यू embrace it. Write a short story that begin with the sentence the old house on the hill held a secret no one knew. कोई भी दो टॉपिक आप चूज कर लो, दोनों में से एक टॉपिक, और उसके ऊपर आपको लिखना है। आज चैट जीपीटी की मदद लेना, लेकिन अपने ओन वर्ड्स में थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें चेंज कर लेना, क्योंकि सेम टू सेम लिखोगे तो बात वही है, प्लेगरिज्म वाली। फिर इसके बाद हम कर देंगे सबमिट। अब 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप देखो, जो राइटिंग प्रॉम्प्ट वाला है वो सबको अलग अलग होगा, ऐसे भी सभी को अलग अलग ही होगा। यू विल हैव टू कंप्लीट अ सैम्पल ऐसे ऑन वन ऑफ द 2 टॉपिक। 2 टॉपिक आपको मिलेंगे। इट शुड कंटेन 275 to 350 वर्ड्स एंड बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटेड फॉर्मेटिंग स्टाइल। द फाइल विथ योर सैम्पल ऐसे शुड बी अपलोडेड इन डॉक्स फॉर्मेट। नो हैंड रिटन एसेस आर एक्सेप्टेड। अभी देखो आपको क्या करना है, MLA जो स्टाइल था उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। और हाउ डज़ द सोशल मीडिया अफेक्ट लीडरशिप। सबसे पहले तो हम ये चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। राइट फॉर्मल essay on it in 300 words। अब आपको क्या करना है, इसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखना है। ओके, तो जैसे ही आप चीज़ें लिख लोगे उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्राउज करोगे तो आपके जो फाइल एक्सप्लोरर है ओपन हो जाएगी, या ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हो आप यहाँ पे। और फाइल की जो साइज़ है 100 MB से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, पर उससे ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपको चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो उसके बारे में, नहीं तो ऑप्शनल है, मत लिखना, मेरे हिसाब से तो इतना लिख दो बहुत है। तो फटाफट मैं अपलोड करके बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ये अपलोड कर दिया है। अपलोड का बटन क्लिक करके अब ये हो चुका है अपलोड। सैम्पल्स आपको देना है तो दो, वरना जाने दो। और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, रुक जाओ, एक स्टेप और है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस प्रूफ। आपका जो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस वाले हो तो एक्सपीरियंस प्रूफ भी डाल देना, नहीं तो खाली एजुकेशन प्रूफ काफ़ी है। पहले तो आपको अपना CV अपलोड कर देना है, और जो CV है वो होगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में, जिसकी साइज़ जो है 50 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 3 फाइल से ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते हो। और आपको अपनी जो डिग्री है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। तो जैसे आप अपलोड कर दोगे आपका काम हो जाएगा, आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। फटाफट मैं अपलोड करके बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने CV अपलोड कर दिया, अब मैं डिग्री अपलोड कर रहा हूँ। अब क्या हो गया देखो, जैसे आप अपलोड कर दोगे ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा, योर एप्लीकेशन एंड टेस्ट हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड विल बी रिव्यू विद इन द नेक्स्ट 14 days। यू विल रिसीव द फीडबैक टू योर ईमेल, जो भी आपका ईमेल होगा। इफ़ यू वांट टू ऐड सैम्पल ऑफ योर वर्क यू कैन डू इट एनी टाइम। तो आपको 14 डेज़ के अंदर इनका रिप्लाई आ जाएगा, इनकेस आप सेलेक्ट होते हो तो। और 14 डेज़ के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आया तो 15वें दिन पे समझ जाना आप सेलेक्ट नहीं हुए हो। तो इसी के साथ इस वीडियो करते ये पे ख़त्म। अगर आपने इस वीडियो को अब तक यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में लिख देना अप्लाइड। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।